ओम श्री गुरुवे नमः। देव गुरु बृहस्पति देवता को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देवता की पूजा करने से धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और अन्य कई मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुवार व्रत कथा के बारे में। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वो जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों को भेजा करता था। इस तरीके से वो खूब धन कमाया करता था। उसी प्रकार जी खोल के दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वो किसी को एक दमड़ी भी नहीं देना चाहती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया था तो पीछे से बृहस्पति देवता ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देवता से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं ये धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देवता ने कहा, हे देवी, तुम भी बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसे पूर्ण कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दे दूं। तब बृहस्पति देवता ने बोला, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मंदिरा खाना, अपने कपड़ों को धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता के कहे अनुसार 7 बृहस्पति वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वो परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि ये सब कुछ नष्ट हो चुका था। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगलों से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से वो अपनी जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वो अपनी पुत्री को आश्वासना देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्ण दशा का विचार करके रोने लगा। वह बृहस्पतिवार का दिन था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा हुआ है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देवता का पाठ करो और 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह प्रसाद और अमृत को परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों को बांट दो और स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इस व्यापार में इतना लाभ भी नहीं होता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाके दे सकूं। इस प्रकार साधु जी बोले, तुम लकड़ियों को शहर में बेचने जाना। तुम्हारी लकड़ियों के दाम पहले से 4 मिलेगी, जिससे तुम्हारा सारा कार्य सिद्ध होगा। उसने लकड़ियाँ काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियाँ अच्छे दामों में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री को दही लाके दी और गुरुवार के कथा हेतु चना और गुड़ लेकर कथा की ओर और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सारी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वो बृहस्पति देवता की कथा कराना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बहुत बड़े यज्ञ की आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के राजमहल में पहुँच गया भोज खाने के लिए, लेकिन व्यापारी और उसकी पुत्री तनिक विलम्ब से पहुँचे। अत्यंत उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वो दोनों लौट कर आए तब रानी ने देखा कि उनका खूंटी पर टंगा हुआ हार गायब है। रानी ने व्यापारी
व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह किया कि उनका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा के आज्ञा अनुसार उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हो गए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देवता ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास करवाया और उन्हें सलाह दिया कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे, उससे तुम चने और मुनगा मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता की पूजन करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चना लाने के लिए कहा, जिस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। थोड़ी देर के बाद वहाँ एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करानी है, तुम मुझे 2 पैसे के गुड़ और चना ला दो। बृहस्पति देवता का नाम सुनकर वो स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ और चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन अब मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वो स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ और चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देवता की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वो स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके बेटे के लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर ले जा रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख तो देखने दो। लोगों ने अर्थी को पृथ्वी पर रख दिया। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चंद्रामृत डाला। प्रसाद और चंद्रामृत के प्रभाव से वो पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, वो जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकल रहा था, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वो घोड़ी से नीचे गिर के मर गया। ये देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देवता से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहाँ पहुंचकर कहने लगे, देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। ये बृहस्पति देवता का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांग कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चंद्रामृत लेकर अपने घर वापस आई। घर आकर उसने चंद्रामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चंद्रामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देवता ने राजा के स्वप्न में दर्शन दिया और बोले, हे राजन, तुमने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वो बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का 9 लाखा हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री से हाथ जोड़कर माफी मांगा और उन दोनों को रिहा कर दिया और उन्हें अपना आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में अनमोल हीरे और जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जो कोई सच्चे मन से उनकी कथा पढ़ता है और दूसरों को पढ़ के सुनाता है, बृहस्पति देवता उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बृहस्पतिवार की कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करनी चाहिए। उसके बाद प्रसाद बांटकर उसे खुद भी ग्रहण करना चाहिए। तो दिल से बोलिए दोस्तों, जय बृहस्पति देवता। आप लोग को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में अपने आंसर जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति देवता लिखना प्लीज मत भूलिएगा।